इंडियन मैरीटाइम पावर को एक जबरदस्त बूस्ट मिला है। इंडियन नेवी के बेड़े में 2 नए वॉरशिप शामिल हो रहे हैं। वे हैं INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। ये सिर्फ कोई शिप नहीं है, ये भारत के लिए नेवल स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस के एक नए एरा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका मतलब है कि ये एडवांस्ड वेपन्स से भरे हुए हैं और दुश्मनों के लिए इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये शिप भारत की लंबी कोस्ट लाइन और इंडियन ओशन और उसके बाहर के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के नए गार्डियन है। उनकी प्रेजेंस दुनिया को एक क्लियर और पावरफुल मैसेज भेजती है। ये वॉरशिप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती सेल्फ रिलायंस का एक टेस्टामेंट है। आत्मनिर्भर भारत पहल उनके क्रिएशन के सेंटर में है। इंडियन शिपयार्ड्स में इंडियन हाथों से इंडियन नेवी के लिए बनाए गए वे एक नेशन की एम्बिशन को सिंबलाइज करते हैं कि वह अपनी डेस्टिनी का मास्टर हो। ड्राइंग बोर्ड पर एक सिंपल डिजाइन से लेकर पूरी तरह से ऑपरेशनल वॉर मशीन तक का सफर लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें हजारों स्किल्ड वर्कर्स, इंजीनियर्स और स्ट्रैटेजिस्ट शामिल होते हैं। उदयगिरी और हिमगिरी इस नेशनल एफर्ट के प्राउड रिजल्ट्स हैं, जो घर पर ही वर्ल्ड क्लास मिलिट्री हार्डवेयर बनाने की भारत की कैपेबिलिटी को दिखाते हैं। इन फ्रिगेट्स के इंपॉर्टेंस को कम करके नहीं आंका जा सकता। आज के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में समुद्र कंपटीशन और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के अखाड़े हैं। ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने, इकोनॉमिक एसेट्स को सिक्योर करने और पावर प्रोजेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेवी एसेंशियल है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी ये सब और भी बहुत कुछ करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे मल्टी रोल प्लेटफॉर्म हैं जो तीनों डायमेंशन में लड़ने में सक्षम है, सरफेस पर, पानी के नीचे और हवा में। ये वर्सेटिलिटी उन्हें इंडियन नेवी के लिए अविश्वसनीय रूप से वैल्यूएबल एसेट्स बनाती है, जो 21वीं सदी के अशांत पानी में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह ऐसे आपको इन 2 रिमार्केबल शिप्स की कहानी में एक डीप डाइव पर ले जाएगा। हम उनके ओरिजिन, उनकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और उनके द्वारा ले जाने वाले पावरफुल वेपन्स की खोज करेंगे। हम उनके नामों के पीछे के इतिहास को देखेंगे, जो भारत के मैजेस्टिक माउंटेन्स और नेवल वैल्योर की लेगेसी का एक संकेत है। हम भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने में उनकी क्रूशियल भूमिका और उनके फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसकी भी जांच करेंगे। यह INS उदयगिरी और INS हिमगिरी की कहानी है, जो इंडियन नेवी और नेशन के लिए एक नई सुबह का प्रतीक है। उदयगिरी और हिमगिरी की कहानी एक विजन से शुरू होती है। इस विजन को प्रोजेक्ट 17A कहा जाता है। यह भारत द्वारा अब तक चलाए गए सबसे एम्बिशियस शिप बिल्डिंग प्रोग्राम्स में से एक है। प्रोजेक्ट का गोल 7 एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट्स बनाना था। ये सफल प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स के फॉलो ऑन होंगे, लेकिन प्रोजेक्ट 17A सिर्फ और शिप बनाने के बारे में नहीं था। यह उन्हें इनिशिएटिव से बेहतर, तेज और ज्यादा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ बनाने के बारे में था। यह एक स्ट्रैटेजिक लीप फॉरवर्ड था, जिसे आने वाले डाउटों के लिए इंडियन नेवी की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये नए फ्रिगेट्स अपने प्रीडेसेसर की तुलना में एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड है। डिजाइन में उनके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए एडवांस्ड स्टील्थ फीचर्स शामिल हैं। इससे दुश्मनों के सेंसर्स के लिए उन्हें डिटेक्ट और ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शिप्स में बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस्ड सेंसर्स और एक ज्यादा पोटेंट वेपन्स पैकेज भी शामिल है। पूरा डिजाइन इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस डेवलप्ड किया गया था। यह भारत की नेवल डिजाइन कैपेबिलिटीज की मैच्योरिटी को दिखाता है। प्रोजेक्ट 17A यह साबित करता है कि भारत न केवल कॉम्प्लेक्स वॉरशिप बना सकता है, बल्कि उन्हें अपनी स्पेसिफिक नीड्स के अनुसार ग्राउंड अप से डिजाइन भी कर सकता है। प्रोजेक्ट 17A का एक की इनोवेशन मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का उपयोग है। यह एक मॉडर्न शिप बिल्डिंग टेक्निक है, जहां शिप के बड़े सेक्शंस, जिन्हें ब्लॉक्स कहा जाता है, अलग से बनाए जाते हैं। इन ब्लॉक्स को वायरिंग, पाइपिंग और मशीनरी के साथ प्रीफिट किया जाता है। फिर उन्हें एक साथ लाया जाता है और शिप के पूरे हल को बनाने के लिए वेल्ड किया जाता है। ये मेथड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को सिग्निफिकेंटली तेज करता है और बिल्ड की क्वालिटी में सुधार करता है।
ये शिप के कई हिस्सों पर एक साथ काम करने की अनुमति देता है, जो एक विशाल सीजी यात्रा मशीन के लिए एक असेंबली लाइन जैसा है। यह अप्रोच इंडियन शिपयार्ड्स के लिए एक गेम चेंजर है। यह प्रोजेक्ट भारत के डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा बूस्ट है। प्रोजेक्ट 17A के लिए इक्विपमेंट और सिस्टम्स के लगभग 75% ऑर्डर्स इंडिजिनस फर्म्स के साथ रखे गए थे। इसमें स्मॉल और मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस या MSMEs शामिल हैं। इसने देश के भीतर सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स का एक रोबस्ट इकोसिस्टम बनाया है। यह न केवल जॉब्स जनरेट करता है, बल्कि इनोवेशन को भी बढ़ावा देता है और एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाता है। इसलिए प्रोजेक्ट 17A सिर्फ एक नेवल प्रोग्राम से कहीं ज्यादा है। यह नेशनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक कैटलिस्ट है और क्रिटिकल डिफेंस सेक्टर में सच्ची सेल्फ रिलायंस प्राप्त करने के लिए एक पावरफुल इंजन है। एक वॉरशिप बनाना एक बहुत बड़ा काम है। यह स्टील, आग और इंसान की क्रिएटिविटी का एक सिम्फनी है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी भारत के 2 प्रीमियर शिपयार्ड्स में बनाए गए थे। क्लास का इनिशिएटिवा हिमगिरी कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था। उदयगिरी को मुंबई में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था। 2 बड़े शिपयार्ड्स में काम का यह डिस्ट्रीब्यूशन एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। इसने यह सुनिश्चित किया कि प्रोजेक्ट तेज गति से पूरा हो सके। साथ ही दोनों पब्लिक सेक्टर डिफेंस शिपयार्ड्स की कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाया जा सके, जिससे पूरे देश में एक्सपर्टाइज और वर्कलोड फैल सके। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कील लेइंग सेरेमनी से शुरू हुई। ये एक मैरीटाइम ट्रेडिशन है जो एक शिप के जीवन की औपचारिक शुरुआत को मार्क करता है। उस पल से शिप की विशाल पहेली एक साथ आनी शुरू हो जाती है। हाई ग्रेड स्टील की बड़ी प्लेट्स को काटा जाता है, आकार दिया जाता है और हल और सुपरस्ट्रक्चर के विशाल ब्लॉक्स बनाने के लिए वेल्ड किया जाता है। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक प्रोजेक्ट 17A की एक पहचान का पूरा उपयोग किया गया। सैकड़ों टन उठाने में सक्षम क्रेन ने इन प्री आउटफिटेड ब्लॉक्स को ध्यान से जगह पर रखा। यह एक धीमी मेथोडिकल प्रोसेस है जहां प्रेसिजन सब कुछ है। एक छोटी सी गलती के बाद में बड़े परिणाम हो सकते हैं। जैसे ही शिप का फिजिकल फॉर्म आकार लेता है, टेक्नीशियंस की एक और आर्मी काम पर लग जाती है। वे किलोमीटरों के इलेक्ट्रिकल केबल्स और पाइप्स बिछाते हैं। वे कॉम्प्लेक्स मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं जो शिप को पावर देगी और उसके सिस्टम को ऑपरेट करेगी। इसमें पावरफुल गैस टर्बाइन इंजन, डीजल जनरेटर, स्टीयरिंग गियर और सेंसर्स का इंट्रिकेट नेटवर्क शामिल है। इस फेज को आउटफिटिंग के नाम से जाना जाता है। यह एक दर्दनाक प्रोसेस है जो एक खाली स्टील शेल को एक जीवित, सांस लेने वाली वॉर मशीन में बदल देता है। सबसे बड़े इंजन से लेकर सबसे छोटे सर्किट बोर्ड तक हर कंपोनेंट को इंस्टॉल और परफेक्शन के लिए टेस्ट किया जाना चाहिए। शिप के पानी में प्रवेश करने से इनिशिएटिव का फाइनल मेजर माइलस्टोन उसका लॉन्च है। बड़े समारोह के साथ ड्राई डॉक में पानी भरा जाता है और शिप इनिशिएटिव बार तैरता है। यह इसमें शामिल सभी लोगों के लिए बहुत प्राइड का क्षण है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। शिप फिर एक्सटेंसिव हार्बर और सी ट्रायल्स से गुजरता है। इस फेज के दौरान हर सिस्टम को उसकी लिमिट्स तक धकेला जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह डिजाइन के अनुसार काम करता है। इंजन, वेपन्स, सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम सभी का कठोरता से परीक्षण किया जाता है। इन डिमांडिंग ट्रायल्स को पास करने के बाद ही शिप को अंततः इंडियन नेवी में कमीशन किया जाता है, जो राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार होता है। नेवल शिप्स के नाम कभी भी हल्के में नहीं चुने जाते। वे अपने साथ इतिहास, भूगोल और लेगेसी का भार लेकर चलते हैं। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी कोई अपवाद नहीं है। उनके नाम उन्हें भारत के मैजेस्टिक भूगोल और एक प्राउड नेवल पास्ट से जोड़ते हैं। INS उदयगिरी का नाम आंध्र प्रदेश राज्य में एक माउंटेन रेंज के नाम पर रखा गया है। उदयगिरी नाम का मतलब सनराइज माउंटेन है। यह डाउटी, दृढ़ता और एक नए युग की शुरुआत की इमेज को दर्शाता है। यह इस नाम को धारण करने वाला दूसरा शिप है जो इंडियन नेवी के लिए सेवा और सम्मान की लेगेसी को आगे बढ़ाता है
ओरिजिनल आईएनएस उदयगिरी एक लिएंडर क्लास फ्रिगेट था। इसने इंडियन नेवी को 3 दडाउटों से अधिक समय तक 1976 से 2007 तक विशिष्टता के साथ सेवा दी। वह शिप एक वर्कहॉर्स था जिसने कई ऑपरेशंस और एक्सरसाइजेस में भाग लिया। यह उसके इतिहास के एक क्रिटिकल पीरियड के दौरान भारत की नेवल प्रेजेंस का प्रतीक था। नए प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का नाम उदयगिरी रखकर नेवी अपने प्रीडेसेसर की सेवा का सम्मान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि पुराने शिप की भावना और परंपराएं नए, ज्यादा पावरफुल वेसल में जीवित रहें। नया उदयगिरी एक योग्य उत्तराधिकारी है जो अपने नाम के लेगेसी पर निर्माण करने के लिए तैयार है। इसी तरह आईएनएस हिमगिरी का नाम डाउक्टिशाली हिमालयन माउंटेन रेंज के नाम पर रखा गया है। हिमगिरी का मतलब स्नो माउंटेन है, एक ऐसा नाम जो भव्यता, लचीलापन और एक इम्पोजिंग प्रेजेंस को दर्शाता है। हिमालय सदियों से भारत का नेचुरल फोर्ट्रेस रहा है और यह नाम अभेद्य डिफेंस की उसी भावना को दर्शाता है। यह हिमगिरी नाम वाला दूसरा शिप भी है। इनिशिएटिवा आईएनएस हिमगिरी भी एक लैंडर क्लास फ्रिगेट था जो ओरिजिनल उदयगिरी का सिस्टर शिप था। इसे 1974 में कमीशन किया गया था और इसने 2005 तक सेवा दी, जो राष्ट्र की सेवा के 31 वर्षों का एक शानदार करियर था। इनिशिएटिवा हिमगिरी अपने ऑपरेशनल रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध था और इंडियन ओशन में एक परिचित दृश्य था। यह भारत के बढ़ते नेवल कॉन्फिडेंस का प्रतीक था। नया आईएनएस हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A क्लास का लॉन्च होने वाला इनिशिएटिवा शिप इस प्राउड ट्रेडिशन को जारी रखने के लिए तैयार है। इन नए फ्रिगेट्स का नामकरण उन नामों से करके जो भारत के नेचुरल रैम्पार्ट्स और उसके नेवल हेरिटेज दोनों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। इंडियन नेवी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच एक पावरफुल लिंक बनाती है। यह हर उस नाविक को याद दिलाता है जो बोर्ड पर सेवा करता है कि वे एक लंबी और ऑनर्स जनक वंशावली का हिस्सा हैं। एक युद्धपोत उसकी ताकत से परिभाषित होता है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी सचमुच जबरदस्त है। ये फ्रिगेट डाउक्टिशाली आक्रामक और प्रोटेक्टात्मक हथियारों के मिश्रण से लैस है जिन्हें आधुनिक युद्ध क्षेत्र में हावी होने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस हमलों के लिए वे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस हैं। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के जहाजों और जमीनी गोलों पर सटीक निशाना लगा सकती है। ब्रह्मोस की फास्टेस्टी इसे दुश्मन के रक्षा प्रणालियों के लिए रोकना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना देती है, जिससे इन फ्रिगेट्स को किसी भी सरफेस एंगेजमेंट में निर्णायक बढ़त मिलती है। एयर डिफेंस के लिए जहाजों में एक मल्टी लेयर्ड शील्ड है। प्राथमिक लॉन्ग रेंज सुरक्षा बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम द्वारा प्रदान की जाती है। यह उन्नत प्रणाली भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है, जो कई हवाई खतरों को एक साथ इंगेज कर सकती है। यह दुश्मन के विमानों, ड्रोन और यहां तक कि समुद्र स्कीमिंग एंटी शिप मिसाइलों को विस्तारित रेंज पर नष्ट कर सकती है। क्लोज इन डिफेंस के लिए जहाजों में एक 72 मिलीमीटर मुख्य बंदूक लगी है, जो सरफेस और एयर दोनों गोलों के खिलाफ फास्टेस्टी से फायर करने में सक्षम है। यह व्यापक एयर डिफेंस अम्ब्रेला यह सुनिश्चित करता है कि जहाज और वह जिस बेड़े की रक्षा कर रहा है वह शत्रुतापूर्ण आसमान के नीचे सुरक्षित रूप से काम कर सके। पानी के नीचे से खतरे को अनदेखा नहीं किया जाता है। उदयगिरी और हिमगिरी उन्नत एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज से लैस हैं। उनके पास दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए एक डाउक्टिशाली हल माउंटेड सोनार और एक टोएड एरे सोनार सिस्टम है। एक बार पनडुब्बी का पता चलने के बाद फ्रिगेट खतरे को बेअसर करने के लिए हल्के टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। ये जहाज 1 या 2 उन्नत एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर भी ले जाते हैं, जैसे कि MH-60 रोमियो सीहॉक। ये हेलीकॉप्टर जहाज के सेंसर्स और हथियारों के एक्सटेंशन के रूप में काम करते हैं, जो फ्रिगेट से बहुत दूर पनडुब्बियों की तलाश करने में सक्षम है। ये सभी हथियार और सेंसर्स एक परिष्कृत कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से इंटीग्रेटेड हैं।